एक बार सबको सुप्रभात। आज का जो टॉपिक है मैटरनल मोर्टिलिटी, मातृ मृत्यु दर क्या होता है। अभी हमारे देश में प्रतिवर्ष प्रति महीना 9 तारीख को मातृत्व दिवस के रूप में मनाया जाता है। अस्पतालों में क्या होता है, इस दिन जो महिलाएं गर्भवती हैं वे महिलाएं जाती हैं, उनका सभी प्रकार का जांच फ्री में किया जाता है, दवा फ्री में जांच दिया जाता है, इलाज और बीमारी का खोज फ्री में किया जाता है। क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी बन पड़ा? कल ही भारत सरकार के द्वारा आंकड़ा को प्रस्तुत किया गया, जिसमें बताया गया, आपको मालूम होगा कि सबसे पहले ताज्जुब की बात है कि असम के बाद बिहार एक दूसरा ऐसा राज्य है जहां पे मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर बहुत ज़्यादा थी। मतलब की बात करें 2005 की, तो प्रति 1 लाख महिलाओं में मृत्यु दर जो थी 374 महिलाएं, अगर एक लाख महिलाएं साल में या कभी भी प्रेग्नेंट होती थी तो उसमें 374 महिलाएं मृत्यु को प्राप्त कर लेती थी डिलीवरी के समय, प्रसव के समय। धीरे धीरे इसमें सुधार हुआ, सरकार के द्वारा प्रयास किया गया। आशा बहनों का अहम रोल है, तो सरकार के द्वारा बहाली की गई, मातृत्व दिवस के रूप में मनाया गया, महिलाओं के नियमित जांच की गई, बीमारी का पता लगाया गया, उनको सही समय पे इलाज, रेगुलर फॉलोअप की व्यवस्था की गई, जिसके चलते यह मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर जो है 374 से घटकर अभी कल के आंकड़ों में, कल का जो आंकड़ा है उसमें 100 के करीब में आ गई है। मतलब कि 1 लाख में जो एक लाख में जो अभी मृत्यु दर आया है 118 है। 118 फिर था, 118 से घटकर 100 तक पहुंच गया है, मतलब इस साल। और सरकार के द्वारा 2030 तक लक्ष्य रखा गया है कि यह आंकड़ा जो है 70 तक आ जाए। मतलब प्रति 1 लाख में यह आंकड़ा हम बता रहे हैं। 2030 तक 70 लाने का आंकड़ा है। 2005 में इसका आंकड़ा बहुत ज़्यादा था। बिहार दूसरा राज्य था असम के बाद जिसमें मातृ मृत्यु दर ज़्यादा थी। मातृ मृत्यु दर ज़्यादा होने के कारण क्या है? कोई महिलाएं अगर गर्भवती है तो क्यों गर्भावस्था के दौरान या डिलीवरी के दौरान मृत्यु को प्राप्त कर जाती हैं, यह जानना जरूरी है। उससे बचने के क्या उपाय हैं, यह जानना जरूरी है। इसी को लेकर यह वीडियो था। यदि आपको प्रेगनेंसी की अवस्था में किसी का उम्र 18 साल से नीचे, 17 साल से नीचे है, यानी कम उम्र में शादी, सबसे बड़ी कम उम्र में शादी, या फिर 35 से ज़्यादा की उम्र में बच्चा होना एक मातृ मृत्यु दर का सबसे बड़ा कारण है। जेनेटिक कारण भी है, बहुत सारा कारण है। हम लोग एक एक करके इसका विवरण लेंगे, उस पर बातें करेंगे। तो कम उम्र में पहले शादी हो जाती थी लड़कियों की, 15 साल 14 साल बाल विवाह की प्रथा प्रचलित थी, और कम उम्र में प्रसव होने के चलते, प्रेग्नेंट होने के चलते जो प्रसव के दौरान महिलाओं की मृत्यु ज़्यादा होती थी। दूसरा कारण था कि उसमें लिटरेसी, अभी भी लिटरेसी का अभाव है, एजुकेशन का अभाव है, सभी लोग शिक्षित नहीं हैं। प्रसव के संबंधित क्या क्या सावधानियां बरतनी है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, कैसे रहना है, यह जानकारी नहीं है। इसके चलते भी मातृ मृत्यु दर ज़्यादा होती है। उसके अलावा यदि कोई महिला को गरीबी है, पॉवर्टी सबसे बड़ा कारण है कि सही समय पे उसको खाने, गर्भावस्था के दौरान उचित खाना नहीं मिलना, उसको आयरन की सप्लीमेंट नहीं मिलना, प्रोटीन नहीं मिलना, बच्चों की ग्रोथ के लिए जो चीज़ होता है वह नहीं मिलना सबसे बड़ा कारण है। इन्फेक्शंस, मेंस्ट्रुअल हाइजीन को मेंटेन नहीं के चलते बहुत सारा बीमारियां होती है, यानी इन्फेक्शन, सेप्सिस के चलते भी मातृ मृत्यु दर बढ़ा है। पहले भी बढ़ा था और आज भी उसी चलते परिणाम भुगतना पड़ता है। और किसी को यदि ब्लड प्रेशर से संबंधित बीमारियां हैं, ब्लड प्रेशर है, इक्लेम्सिया है, प्री इक्लेम्सिया है, डायबिटीज है, थायराइड है, जेनेटिक है, प्रसव के दौरान किसी को ब्लीडिंग ज्यादा होता है, पोस्टमार्टम हेमरेज होता है, उसका केयर नहीं कर पाते हैं, प्रसव जो है अस्पतालों में नहीं या नर्स के निगरानी में नहीं किया जाता है, गांव में घर पे ही कराया जाता है। जो अनट्रेन्ड जो महिलाएं होती है, दाई जिसको बोलते हैं, वे बर्थ कनाल में रुकावट होने के बाद या कोई और भी फैक्टर के चलते जो बच्चा को खींचकर जबरदस्ती निकालने का प्रयास करती है, जिसके चलते यूट्रस का सर्विक्स और वाल रप्चर होता है, और उसको मेंटेन नहीं करने के चलते, हीमोग्लोबिन कम रहने के चलते भी मातृ मृत्यु दर बढ़ा है। कोई पेशेंट को एनीमिया है,
आयरन डिफिशियंसी एनीमिया है, प्रोटीन डिफिशियंसी एनीमिया है, थैलेसीमिया है। तो यह सब कॉजेज है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, तो यह सब कॉज है मातृ मृत्यु दर होने का। यदि कोई महिलाएं प्रसव के दौरान मृत्यु को प्राप्त करती हैं, उसको मातृ मृत्यु कहते हैं। तो एक ऐसा सिस्टम डेवलप करना है, एक ऐसे अवेयरनेस जगाना पड़ेगा सब लोग को, खाने पीने, रहने, सफाई से रिलेटेड मेडिकल में एजुकेशन से अवेयरनेस के चलते के द्वारा हम महिलाओं को जागरूक कर सकते हैं कि प्रेगनेंसी के समय आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है। प्रेगनेंसी जिस दिन से स्टार्ट हो उस दिन से लेकर प्रेगनेंसी के बाद तक, उसके कुछ दिन बाद तक डिलीवरी कैसे कराना है, ओप्स कैसे केयर करना है, कैसे जगह पर प्रसव कराना है, प्रसव के बाद क्या क्या सावधानियां बरतनी है, क्या क्या चीज बरतना है, इस चीज को समझना पड़ेगा। इसी को सुविधा देने के लिए प्रतिवर्ष 9 तारीख को सारे सरकारी हॉस्पिटलों में, बड़े हॉस्पिटलों में, सदर हॉस्पिटलों में, मेडिकल कॉलेज में सरकार के द्वारा सभी तरह की जांच की भी व्यवस्था की गई, ताकि पहले ही डिटेक्ट हो जाए कि किसको एनीमिया है, किसको प्रोटीन डिफिशियंसी एनीमिया है, किसको आयरन डिफिशियंसी एनीमिया है, किसको थायराइड है, किसको डायबिटीज है, किसको शुगर है, किसको हाइपरटेंशन है, किसको जेनेटिक बीमारियां है, किसको ब्लड ग्रुप से रिलेटेड बीमारियां हैं, किस तरह का कॉम्प्लिकेशंस होने वाला है। ट्विंस बेबी है, उसमें भी अगर एक से ज्यादा बच्चा है उसको भी मतलब मातृ मृत्यु दर होने का, मतलब डिलीवरी के समय मरने का चांस बनता है। यदि किसी महिलाओं को बार बार एबॉर्शन हुआ है, अगर अनहाइजीन मतलब कि एबॉर्शन जो जहाँ पे पहले कराए हैं ठीक से नहीं कराए हैं, मेंटेन फॉलो नहीं किए हैं, या उसके चलते भी डिलीवरी के समय या डिलीवरी के बाद में मृत्यु दर महिलाओं में बढ़ा हुआ देखने को मिला है। तो बहुत सारा हाइजीन को कंट्रोल करना पड़ेगा, एनीमिया पे निगरानी रखना पड़ेगा, ब्लड प्रेशर का जांच रेगुलर चेक कराना पड़ेगा, डायबिटीज का जांच, हार्मोनल जांच से जेनेटिक फैक्टर को समझना पड़ेगा। यह सब करके हम लोग इस पे रोक सकते हैं। अवेयरनेस फैलाना पड़ेगा, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, महिलाओं को, उनके साथ जो अटेंडेंट है उनको जागरूक करना पड़ेगा। आपको मालूम है कि ओवर वेट के चलते भी माता और बच्चों पे खतरा होता है, और बिलो वेट जितना वेट होना चाहिए, अंडर वेट और ओवर वेट दोनों में मृत्यु दर बढ़ने का चांस बढ़ जाता है। तो अगर और सभी वायरल कोई डिजीज है उसके चलते यदि कोई महिला स्मोकिंग ज़्यादा करती है, अल्कोहल का सेवन ज़्यादा करती है, प्री मैच्योर अल्कोहल और क्या बोलते हैं स्मोकिंग के चलते भी मातृ मृत्यु दर या डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, या फिर आपको प्री मैच्योर डिलीवरी होता है, डिलीवरी समय से पहले हो जाना, उसके चलते भी, या और भी एनाटॉमिकल कुछ अगर मतलब कि बोन में या फिर कॉम्प्लिकेशन से रिलेटेड डिजीज है उसके चलते मातृ मृत्यु दर बढ़ा है। और सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है ही, तो महिलाओं को नियमित हाथ की सफाई, हाथ मांजना, हैंड वॉश करना है, अच्छे आहार को खाना है, आयरन प्रोटीन के सप्लीमेंट को ज़्यादा लेना है, रेगुलर डॉक्टर्स के चेकअप में रहना है, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्मोनल स्टडी को कराते रहना है, वेट को मेजर करना है, अंडर वेट या ओवर वेट नहीं होना चाहिए। यह सब करके हम लोग मातृत्व मृत्यु दर पे लगाम लगा सकते हैं। और अगर इसमें हेल्थ वर्कर का बहुत अच्छा रोल है, लेकिन अभी के समय में जो थोड़ा सा कुछ जगह से न्यूज़ मिला है, सरकार को इस पर भी काम करना चाहिए कि सरकारी हॉस्पिटलों से जो प्राइवेट होने वाले डिलीवरी भी हैं उनको भी बहला फुसला के कुछ एजेंट के द्वारा या फिर उसमें कार्यरत जो हैं उनके द्वारा सीजरियन सर्जिकल डिलीवरी की तरफ, सीजरियन की तरफ जो मूव किया जा रहा है उस पर भी जागरूक होना पड़ेगा लोग को, क्योंकि जब सुविधाएं फ्री में आपको गवर्नमेंट वाले अस्पताल में, इस हॉस्पिटल में, पीएचसी में, सीएचसी में, अनुमंडलीय अस्पताल में, मेडिकल कॉलेज में मिल रही है, तो आपको वहाँ का लाभ लेना चाहिए और रेगुलर चेकअप कराना चाहिए प्रेगनेंसी के समय, प्रेगनेंसी के बाद भी। तब हम लोग मातृ मृत्यु को दर को कम कर सकते हैं, अपने परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं, निरोग रख सकते हैं, समाज को स्वस्थ रख सकते हैं। तो एक कदम है, इस जागरूक अभियान का हिस्सा बनिए और लोगों को जागरूक कीजिए। जय हिंद।